तो होठों पे खुशी रहती वे दिन रात हंसते हैं। होठों पे खुशी रहती तो वे दिन रात हंसते हैं। उनके घर में तो चांदी और सोने बरसते हैं। जाम पर जाम छलकता है दारुल सफा में, यहाँ गरीब के बच्चे तो रोटी को तरसते हैं। हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं तो पर्सनल प्रोनाउन के ही अगले रूल की तरफ चलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए पर्सनल प्रोनाउन में बोल रहा है क्या, तो ध्यान से समझिएगा। कह रहा है प्यारे बच्चे कि अगर किसी एक वाक्य में तीनों पर्सन के प्रोनाउंस दिए हों और वे प्लूरल हो तो उनको लिखने के लिए 123 के नियम का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, एक का मतलब फर्स्ट पर्सन, दो का मतलब सेकेंड पर्सन, तीन का मतलब थर्ड पर्सन। ठीक है, तो तीनों पर्सन दिए हो परंतु तीनों ही क्या हो आपके प्लूरल। बात समझ में आ रही है? तो उनको प्रोनाउन आने के क्रम में यानी सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन को लिख दिया जाएगा। समझ में आ रही बातचीत? तो देखो बाबू, कह रहा है कि दे कामा यू कामा वी मस्ट अटेंड द क्लास। ठीक है, ध्यान से समझो। तो देखो, दे किस पर्सन का है? थर्ड पर्सन का। यू किस पर्सन का है? सेकेंड पर्सन का। वी किस पर्सन का है? फर्स्ट पर्सन का। ठीक है, तो अभी देखो इसको किस नियम पे लिखा है। देखो तो एक चीज और समझो। देखो, हाई दे तुम्हारा प्लूरल है और वी तुम्हारा क्या है? प्लूरल है। तो अभी आप यू को भी क्या मानोगे? प्लूरल मानोगे। तो अब देखो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों पर्सन का दिया है परंतु तीनों तुम्हारे क्या है प्यारे बच्चे? प्लूरल है। और जब ये तीनों प्लूरल हो गए तो इनको लिखने के क्रम में क्या करोगे? तो प्यारे बच्चे 123 के नियम का प्रयोग करोगे। तब 123 के नियम पे लिखा है, नहीं प्यारे बच्चे, बल्कि इसको 321 के नियम पर लिखा है। तो वाक्य में एरर है। जब इसे सही करोगे तो 123 के नियम पे लिखोगे तो पहले वी लिखोगे, ठीक है, फिर इसके बाद यू लिखोगे और थर्ड पर्सन को सबसे अंत में यहाँ दे को लिखोगे। तब तुम्हारा वाक्य क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? सही हो जाएगा। समझ में आई बातचीत? चलो इसको नोट कर लो तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, चलो स्टार्ट है। देखो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले रूल में क्या कर रहा है, तो निशा ध्यान से समझिएगा बातचीत को। देखिए, कह रहा है कि यदि किसी वाक्य में दो दो पर्सन के प्रोनाउंस दिए हों, यानी दो दो पर्सन का प्रोनाउन दिया हो, ठीक है, और वे प्लूरल हो तो उनको लिखने के लिए 12, 23 और 13 के नियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और यानी अगर फर्स्ट सेकंड लिखेंगे, सेकंड थर्ड लिखेंगे, फिर फर्स्ट और थर्ड को लिखा करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, देखो तो अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा इसमें एग्जांपल समझ लेते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से समझो। देखो बाबू ध्यान समझो। देखो, यू एंड वी मस्ट प्ले देयर। ठीक है, अब ये एरर है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो क्यों एरर है प्यारे बच्चे? तो देखिए, हाई किस पर्सन का है? यू सेकेंड पर्सन का है। वी किस पर्सन का है? तो ये फर्स्ट पर्सन का है। ठीक है, तो अगर वी प्लूरल है तो यू भी आपका क्या होगा? प्लूरल होगा। तो अभी एक वाक्य है कि वी यू एंड वी मस्ट प्ले देयर, मतलब तुम्हें और हमें वहां खेलना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल हो गया। ध्यान दीजिएगा, अब ये सेकेंड पर्सन का, ये फर्स्ट पर्सन का है। ठीक है, तो अब बताइए कि पहले सेकेंड पर्सन लिखा है फिर बाद में फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो अब 21 का कोई रूल है? नहीं है, बल्कि कौन सा रूल है? तो 12 का रूल है। तो इसका मतलब कि सबसे पहले फर्स्ट पर्सन और इसके बाद सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग करना चाहिए। तो अब पहले सेकेंड और बाद में फर्स्ट किया तो एरर है। जब इसे सही करेंगे तो वी को पहले लिखेंगे, एंड यू को कहाँ लिखेंगे? बाद में। तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? तो सही हो जाएगा। समझ आ रही बातचीत? तो इसको नोट कर लीजिए, तो फिर बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है, ऊपरला से रोक दो। हाँ तो प्यारे बच्चे, अब देखिए अगले रूल की तरफ हम लोग चलते हैं। तो कह रहा है कि यदि किसी वाक्य में तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन दिए हों और वाक्य में कह रहा है कि पाप, गुनाह, दोष, अपराध, ठीक है, अपराध का वर्णन
हो तो का वर्णन हो तो प्रोनाउन को लिखने के लिए प्रोनाउन को लिखने के लिए 123 के नियम का प्रयोग किया जाता है चाहे प्रोनाउन सिंगुलर या प्लूरल हो, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चे, कह रहा है कि यदि किसी वाक्य में तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन दिए हों और वाक्य में पाप, गुनाह, दोष, अपराध का वर्णन हो तो प्रोनाउन को लिखने के लिए 123 के नियम का प्रयोग किया जाता है, चाहे प्रोनाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ठीक है प्यारे बच्चे, समझ पा रहे हो? तो अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चे देखिए, तो अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, तो अब इसको तो समझ ही गए हैं। तो 123 के नियम का प्रयोग किया जाएगा, यानी सबसे पहले फर्स्ट पर्सन को लिखा जाएगा, फिर सेकेंड पर्सन को, फिर सबसे अंत में थर्ड पर्सन को लिखा जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, जैसे बातचीत को आगे बढ़ाते हैं तो समझते हैं। ठीक है, देखिए जैसे में देखिएगा, कर रहा है एग्जाम्पल में है प्यारे बच्चे, देखिए, ही कमा आई एंड यू, ठीक है, आर क्रिमिनल्स, ठीक है प्यारे बच्चे। अब देखिए वाक्य में एरर दिखा रहा है, क्यों? तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो देखिए, ही किस पर्सन का है प्यारे बच्चे? तो थर्ड पर्सन का। आई किस पर्सन का है? तो फर्स्ट पर्सन का। और यू किस पर्सन का है? सेकेंड पर्सन का। ठीक है, तो कह रहा है कि ही, आई एंड यू आर क्रिमिनल्स, मतलब वह, मैं और तुम अपराधी हैं। ठीक है, तो अब कहने का तात्पर्य क्या है बाबू? तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये तीनों पर्सन के प्रोनाउन दिए हैं। ठीक है, तो ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा। तो इनको अब यहाँ पे गुनाह या अपराध की बात कर रहा है ना, तो जब बातचीत अपराध की कर दिया तो इनको लिखने के क्रम में कैसे लिखा जाएगा? तो प्रोनाउन के 123 के नियम का प्रयोग किया जाएगा। समझ में आ रही बातचीत? तो प्रोनाउन के 123 के नियम का प्रयोग किया जाएगा, तो उस नियम पर लिखा है? नहीं लिखा है, तो वाक्य में इसी लिखा है भाई, तो एरर है। ठीक है, जब इसको सही करोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे? आई, फिर इसके बाद प्रोनाउन क्या लिखोगे? यू, और इसके बाद सबसे अंत में क्या लिखोगे? ही। ठीक है, तब आपके प्रोनाउन के लिखने का क्रम सही हो जाएगा, तो आपका वाक्य क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत? तो इसको नोट कर लो, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। नोट हो गया? नोट कर लिए हो? मिटा दें? हाँ, अब देखो प्यारे बच्चे, थोड़ा सा एक चीज को और समझ लो। चले आगे। अब देखो, इसमें तो बोला है कि अगर 3 पर्सन के प्रोनाउन देगा तो 123 के नियम का प्रयोग करेगा, लेकिन देखिए 123 का नियम बन जाएगा, ये तो सही है, लेकिन 2 पर्सन का प्रोनाउन देते हैं। क्या करे प्यारे बच्चे? 2 पर्सन का प्रोनाउन दे। ठीक है, ध्यान से समझो। ऊपर मिटा देता हूं, देखिए यहां से स्पेस मिल जाएगा कुछ। नोट हो गया ना भाई? अब देखिए प्यारे बच्चे, अब कह रहा है कि मतलब कोई किसी वाक्य में 2 पर्सन के प्रोनाउन दिया हो, ठीक है, और दोनों अगर 3 पर्सन का देगा तब तो 123 का नियम यूज कर लोगे, लेकिन अगर 2 पर्सन का प्रोनाउन दे देता है, ठीक है, तो अब वो प्रोनाउन वहां पर सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ठीक है, उसका तो फर्क पड़ेगा नहीं। अब वाक्य में अगर दोष, पाप, गुनाह की बात किया है तब उनको कैसे लिखोगे बाबू? तो देखो, पहले आई बाबू
12 का रूल बनेगा, फिर 23 का रूल बनेगा, फिर क्या बनेगा 13 का रूल बनेगा। तो अभी यहां से देखो, पहले 12 का बना, फिर इसके बाद बाबू 23 का बना, ठीक है, और सबसे अंत में किसका बन गया 13 का रूल बन गया। बात समझ में आ रही है ना। जबकि वाक्य में पाप दोष गुनाह का जिक्र होना चाहिए, पाप दोष गुनाह, ठीक है बाबू, इसका जो है कि जिक्र होना चाहिए। अब इसमें आपको सिंगुलर प्लूरल भी नहीं देखना होता है। समझ आ रही है प्यारे बच्चे बातचीत। चलो इसको नोट कर लो। अब देखो जी, इसे कह दिया जाए एग्जाम्पल में कि कह दिया जाए कि यू एंड आई आर गलती, यू एंड आई आर गलती, ठीक है प्यारे बच्चे। अब इरर है, क्यों इरर है ध्यान से समझिएगा। इरर इसलिए प्यारे बच्चे कि यू किस पर्सन का है, सेकंड पर्सन का, आई किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का। तो कह रहा है कि तुम और मैं अपराधी हैं, तुम और मैं क्या है अपराधी हैं। समझ में आ रही बातचीत। तो देखिए ध्यान से समझिएगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है प्यारे बच्चे, तो 21 का कोई रूल है, क्योंकि वाक्य में बात जो है किसकी कर रहा है, गलती माने अपराधी की, अपराध की बात कर रहा है। तो अब 21 का कोई रूल है नहीं है, बल्कि किसका रूल है 12 का। तो 12 का रूल है, तो आई को कहां लिखेंगे पहले, और उसके बाद एंड को कहां लिख देंगे बाद में। तो इसे अगर 21 पे लिखा था तो वाक्य में एरर थी, और जब 12 पे लिख दोगे प्यारे बच्चे तो वाक्य आपका क्या हो जाएगा, तो वाक्य आपका सही हो जाएगा। समझ में आई बातचीत। चलो प्यारे बच्चे बातचीत को नोट कर लो, तो फिर अपनी बातचीत को हम लोग आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो देखो प्यारे बच्चे, अब पर्सनल प्रोनाउन में यही तक था जो खास रूल था, जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल पे बेस करके प्रश्नों को पूछता है वनडे एग्जाम के लिए। तो वहां तक तो हम लोगों ने कवर कर लिया, प्लस 11-12 के लेवल को भी कवर कर लिया, ठीक है प्यारे बच्चे। तो अब वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, ठीक है। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं प्यारे बच्चे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।